मैं रामदास दलाल बोल रहा हूँ। बहुत गड़बड़ हो गई, बाजार में शेयर का भाव एकदम गिर गया। आपको कम से कम 50 लाख का घाटा होगा। पिछले 20 साल से नुकसान ही नुकसान हो रहा है और अब तो शेयर का भाव एकदम गिर गया। मालिक, 50 लाख का नुकसान, इतने रुपयों का इंतजाम कैसे होगा? हड़ताल की वजह से मिल भी नहीं बेच सकते और अगर 2 दिन के बाद भुगतान न किया तो शायद जेल की हवा भी खाना। Shut up and get out! अब सिर्फ एक ही रास्ता है, बॉब। ओह, दीवान रणवीर सिंह, what a pleasant surprise. बॉब, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी काम है। Excuse me for a moment. बैठो। Thank you. मैं एक काम खत्म कर दूं। Okay. मुझसे रुपयों का इंतजाम नहीं हो सका। बॉब, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। नो सुंदरलाल, तुम खुद नहीं आए, जबरदस्ती लाए गए हो। मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो। नहीं, तुमने 2 बार बॉब से वादा किया और दोनों बार पूरा नहीं किया। छोटो, और बॉब तीसरा चांस नहीं देता। और रिलैक्स रणवीर, रिलैक्स। सिट डाउन, बैठो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, बोलो। बॉब, आई नीड 50 lakhs। 50 लाख कैश चाहिए मुझे। तुम्हें रुपये चाहिए? तुम्हारे बाप के पास तो करोड़ों थे नहीं, है, अब भी है, लेकिन वो करोड़ों भाई साहब के आने के बाद मिलेंगे और भाई साहब को आने में अभी 2 महीने और हैं और मैं इंतजार नहीं कर सकता। बॉब, मुझे 3 महीने के लिए 50 लाख रुपए दे दो, जो भी इंटरेस्ट होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। तुमको कौन मना कर सकता है? शाम को रुपये तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। ओह बॉब, थैंक यू वेरी मच, यू बीन रियली वेरी काइंड। आई विल सी यू। ठीक है, दैट्स ओके। हबीब, इधर आओ। यस सर। कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम दीवान रणवीर के घर ड्राइवर की नौकरी करोगे और उसके बारे में सब खबर हमें दोगे। ओके सर। नमस्ते राय साहब। नमस्ते। नमस्ते बहन जी। जीती रहो बेटी। सचमुच चांद का टुकड़ा है। आइए ना, आप बैठिए, मैं चाय का बोल कर आती हूँ। बैठिए। आओ बेटी। पापा, आपने बता दिया है ना? बेटी, इसमें बताने की कौन सी बात है कि तुम हकलाती हो? आखिर मैं उन्हें दहेज में ये 3 मिलें किस लिए दे रहा हूँ? आपको 3 मिलों की पड़ी है, मेरे दिल की कोई परवाह नहीं। विकी, शट अप। बिजनेसमैन के लिए दिल की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं राय साहब को प्रॉमिस कर चुका हूँ। मुझे मजबूर मत कीजिए डैड, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। विकी, ये मेरी इज्जत का सवाल है और ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं अभी जाकर साफ साफ इनकार कर देता हूँ। विकी। बेटे, चिंता कर, कहाँ है राय बात साहब? नहीं। हाँ विकी, मेरी बेटी अलका। ओह राय साहब। हेलो दीवान साहब। विकी। ओह नमस्ते। बेटे, इनकार कर दूं? नहीं नहीं, इसमें इनकार करने की क्या बात है? आपकी इज्जत का सवाल है, भला मैं कैसे बात चल सकता हूँ? बेटा, तुम्हें रिश्ता मंजूर है? जी। गुड, तो फिर देर किस बात की? हाँ, अगले महीने की 25 तारीख को सगाई के लिए अच्छा मुहूर्त है। माँ, 25 तारीख तो इस महीने में भी आएगी। हाँ, इस महीने में आएगी। यहाँ बहुत गर्मी है, चलिए ना गार्डन में बैठते हैं, विथ योर परमिशन। ओह श्योर श्योर। आइए ना। जाओ बेटी। आइए बैठिए। भाई राय साहब के लिए चाय बनाओ। लीजिए राय साहब, मुंह मीठा कीजिए। दोपहर तक ये फूल बिल्कुल मुरझा चुके थे, आपको देखकर फिर से खिल उठे। जानती है क्यों? चमन तुमसे इबारत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। आप मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है जब बहारों ने ना पाया कोई भी अपना मकाम, तेरे होठों के तबस्सुम से लिपट कर सो गई। ओहो, इस खामोशी की आग में कब तक जलाएंगी हमें? देखिए, 25 को सगाई हो जाएगी और 26-27 को शादी कर लेंगे, लेकिन शादी के बाद हनीमून के लिए कहां चलेंगी आप? सिलोन अच्छी जगह नहीं है, दूसरी जगह बताइए। सिंगापुर।
अरे चीखो मत, मैं हूँ। क्या तुम फिर से जबरदस्ती करने आए हो? अरे नहीं, प्रार्थना करना है, वो रिक्वेस्ट। तुम मेरा काम कर दो। मैं कुछ नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें कुछ करने दूंगी। तुम निकल जाओ यहाँ से। अरे तुम मेरी हालत नहीं जानती। दुनिया में सिर्फ तुम हो जो मेरी परेशानी दूर कर सकती हो। तुम मुझसे सगाई कर लो। क्या? I mean, तुम्हारी मेरी सगाई हो चुकी है। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह समझती हूँ। झूठे वादे करके तो मुझे फंसाना चाहते हो, हाँ? अरे बाबा, फंसा हुआ तो मैं हूँ। तुम चाहो तो मुझे निकाल सकती हो। ना बाबा, ये फंसाना निकालना मुझे कुछ नहीं आता। प्लीज निकल जाओ यहाँ अरे से। तुम मेरी बात तो सुनो। देखो, कल एक लड़की के साथ मेरी सगाई होने वाली है, जो सगाई मैं करना नहीं चाहता। तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम एक जरा सा झूठ बोल दोगी, जो तुम्हारी आदत है, तो मेरा मतलब मेरी जान बच जाएगी। अच्छा, तो तुम बचना चाहते हो? जी हाँ। और तुम्हें महंगी चीजों का शौक भी है? समझ गया। ये लो। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें सबके सामने ये कहना है कि तुम्हारी सगाई मुझसे हो चुकी है। कब? कहाँ? लंदन में। तुम्हारा मतलब है तुम मुझे लंदन ले जाओगे? ओह, how sweet! नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम मुझे लंदन में मिली थी। हमारी सगाई लंदन में हो चुकी थी और अब तुम लंदन से वापस आ गई हो। सगाई में तुमने मुझे अंगूठी तो दी थी। सगाई में मैंने तुम्हें अंगूठी भी दी थी। ये असली है? जी हाँ, ये असली है। और जो तुमने पहले मारी थी वो भी असली थी। मालूम है। थैंक यू। You're welcome। अब तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें करना क्या होगा। जब मैं अंगूठी उस लड़की को पहनाने लगूं तो तुम चीख कर कहोगी, नहीं, ये सगाई हो नहीं सकती, ये धोखा है, फरेब है। बस बस बस, मैं समझ गई। और जब सब पूछेंगे क्यों नहीं हो सकती, उसका जवाब भी मुझे पता है। सिर्फ इतना बता दो, सगाई है कहाँ? कल शाम को हमारे जू वाले बंगले। दीवान साहब, वादे के मुताबिक मैंने अपनी जुगुश्री मिल आपके नाम कर दी है। ठीक समय पर आ गई। ये बच्चे किसके हैं? सब अपने हैं। क्या? मेरा मतलब है सब अपने मोहल्ले के हैं। विजया, आओ यहाँ। ये लो, खाओ पियो और ऐश करो। अपना घर है ना? हाँ हाँ, अपना घर है, ऐश करो। जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे बेटे विक्रम की सगाई राय साहब की इकलौती बेटी अलका से होने वाली थी। और अब मुहूर्त की वो शुभ घड़ी आ पहुंची है जबकि ये दोनों एक दूसरे के हाथ में सगाई की अंगूठी पहनाकर ये रस्म पूरी करेंगे। Give them a big hand। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन्हें आशीर्वाद देने के लिए थोड़ा करीब आ जाइए, प्लीज। थैंक यू। लो बेटा, ये अंगूठी पहना। आओ बेटे। विक्रम बेटे, सगाई पर इतने नर्वस हो रहे हो? जी नहीं। पहनाओ बेटे। हाँ। शर्माओ नहीं बेटे, पहना दो। नहीं, ये सगाई नहीं हो सकती। ये सगाई नहीं हो सकती। बेटे क्यों नहीं हो सकती? पिताजी, ये धोखा है, फरेब है। मेरी सगाई हो चुकी है। क्या बकते हो? कैसे हो चुकी है? पिताजी, मेरी सगाई इस लड़की से हो चुकी है। पूछ लीजिए इससे। दीवान साहब, क्या तमाशा है ये? कौन हो तुम? और मेरे बेटे के साथ तुम्हारा क्या वास्ता है? कोई वास्ता नहीं। अरे, डरने की कोई बात नहीं। जब बात सबके सामने खुल गई है तो पूरी तरह खोल दो ना। कौन सी बात? तुम्हारी मेरी सगाई की। सगाई? हाँ, जो 6 महीने पहले लंदन में हुई थी। लंदन? हाँ, मैं तो कभी चिंचपोकली से आगे नहीं गई हूँ। तुम खामखा मेरे गले पड़ रहे हो। हाँ, देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है और मैं इन लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहता। दिखा दो ना वो अंगूठी जो मैंने तुम्हें सगाई के मौके पर दी थी। देखिए पिताजी,
विक्रम होश में आओ। आई एम सॉरी यंग लेडी। आपको सगाई मुबारक हो। मैं चलती हूँ। तू कहाँ जाएगी? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। बहुत मजाक हो चुका। चलो सगाई की रस्म पूरी करो। चलो चलो बेटे, ज्यादा मजाक अच्छा नहीं होता। चलो राय साहब, बहुत शरारती हो गया ये। कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। कंग्रेचुलेशन, गुड बॉय। गिव हिम अ बिग हैंड।